और अगली खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां विधायक केपी त्रिपाठी ऑडियो वायरल मामले में संगठन केपी त्रिपाठी से नाराज चल रहा है। वीडी शर्मा ने विधायक को तलब होने के लिए कहा गया है। शाम 4 बजे तक संगठन के सामने जवाब देना होगा। आपको बता दें कि रीवा में निकाय चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही विधायक पर संगठन की नजर थी और जनपद सीईओ के साथ चर्चा का इन विधायक के साथ ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के सामने विधायक को तलब होने के लिए कहा गया है। शाम 4 बजे संगठन के सामने जवाब देना होगा। विधायक केपी त्रिपाठी ऑडियो वायरल का यह मामला है। वीडी शर्मा ने विधायक को तलब होने को कहा है। शाम 4 बजे तक संगठन के सामने जवाब देना होगा। आपको बता दें कि संगठन की नजर रीवा में निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद से ही नजर थी। उसके बाद जनपद सीईओ के साथ चर्चा का एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद से विधायक की किरकिरी हो रही है। चलिए आपको ऑडियो सुनाते हैं। सीईओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दूं। चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। वो जब सीईओ जनपद वहाँ पूर्वा में अपनी बैठक करके वापस लौट रहे थे, तब लगभग 10-15 लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनको काफी चोटें आई है। उनकी गाड़ी भी फोड़ी गई है। अब ये जांच का विषय है कि किसने किया है। सर, हमले के ठीक 1 घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें सीईओ साहब की और विधायक केपी त्रिपाठी जी की बातचीत हो रही थी और उनमें बहस भी हुई दोनों के बीच में। अभी कोइंसिडेंस है कि ऑडियो होने के बाद ये हमला हुआ है, लेकिन किसने हमला किया ये जांच का विषय। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मनोज जी, हमने ये देखा कि विधायक केपी त्रिपाठी का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीईओ पर धमकी दे रहे हैं, तथाकथित हमने ये वीडियो ऑडियो देखा सुना है। तो क्या कुछ अभी इसमें स्थिति सामने आ रही है? हालांकि वीडी शर्मा ने विधायक को तलब होने के लिए कहा है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा मामला है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि भ्रष्टाचार या इस तरह के मामले जब भी सामने आते तो गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन ये ऑडियो वायरल हुआ है केपी त्रिपाठी जैसा कहा जा रहा है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, पर जो ऑडियो दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा बनी हुई है, बाकायदा तलब कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि केपी त्रिपाठी की आवाज इसमें सुनाई देती है, जिन्होंने जनपद सीईओ के साथ बात की है। जनपद सीईओ ने सीधे तौर पर कई तरह के आरोप लगाए, उन्होंने उस पर आरोप लगाए। उस आरोप के जरिए साफ नजर आ रहा है कि बात दैन लेन तक जा पहुंची। लेकिन एक विधायक यदि इस तरह के कृत्य में है जैसा दिखाई दे रहा है, ये जांच का विषय है, तो निश्चित रूप से संगठन नाराजगी जताएगा, क्योंकि अब बात 2023 की होना। और आपने देखा कि रीवा, यदि हम नगरीय निकाय के चुनाव को देखें तो वहां महापौर बनाने में भी कामयाब नहीं रही। कई बार वरिष्ठ नेताओं के बीच में भी कई तरह की चर्चाएं चलती रही है। केपी त्रिपाठी भी वहीं से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते, रेवांचल से आते, सिरमौर के विधायक हैं और कई बार चर्चाओं में आते रहे। लेकिन इस ऑडियो आने के बाद संगठन ने नाराजगी जताई है और नाराजगी जताने के बाद ये भी कहा गया है कि शाम को 4 बजे से पहले वो सामने आए और अपना जवाब दे। अब जवाब में आज श्री प्रकाश जी भी यही हैं, संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद है। वीडी शर्मा ने उनको तलब किया, प्रदेश अध्यक्ष है, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं केपी त्रिपाठी। और 2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज भी देना है, साफ सुथरे छवि का मैसेज देना है कि हम कैसे चुनाव में जाएंगे। और इस तरह के ऑडियो यदि विधायक के साथ वायरल होते हैं, विधायक की चर्चा में आ जाते, तो निश्चित रूप से उनके लिए मुश्किल बढ़ाने वाली भी है और बीजेपी के लिए भी। और इसीलिए सख्ती दिखाई है संगठन ने। 4 बजे वो प्रस्तुत होंगे और उसके बाद अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह की बातें हुई है। चर्चा ये भी सामने आई बाद में, ऑडियो वायरल होने के बाद, कि जिन जनपद सीईओ से उनकी बात चल रही थी उन पर हमला भी हुआ, वो घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती है।
तो क्या इससे जोड़कर उसको देखा जाए, क्योंकि वो ये भी कहते नजर आए थे। लेकिन ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब सच्चाई कितनी है ये तो केपी त्रिपाठी ही समझ पा रहे होंगे, पर रीवा की राजनीति, रीवा की सियासत बहुत अलग चल रही है, जिस पर संगठन की लगातार नजर है। और 2023 का रास्ता भी आसान करना है तो रेवांचल को साधना होगा, रीवा को साधना होगा। उससे पहले जिस तरह की चर्चा सामने आ रही, जिस तरह का ऑडियो सामने आया है, इसीलिए बहुत ही गंभीरता से संगठन ने इसको लिया है और तलब किया है केपी त्रिपाठी को। बिल्कुल मनोज जी, और केपी त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती है। 4 बजे उन्हें तलब करना है, वीडी शर्मा के सामने उनको जवाब देना होगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां केपी त्रिपाठी के तथाकथित वायरल ऑडियो पर अब संगठन ने सख्ती दिखाई है। उन्हें 4 बजे तक संगठन के सामने जवाब देना होगा।